हाय एवरीवन, आज हम इस एग्ज़ाम के नेक्स्ट वीडियो पे आ गए हैं और आज जानते हैं कि हमें अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करनी है। खासकर जो 10th और 12th के हैं उनके लिए कि आपका जो MCQ होता है या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, आप उसको जो 10 ईयर्स के जो प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। तो उसमें आप जैसे ही 10 ईयर्स के MCQ एंड 2 मार्क्स के जितने क्वेश्चन हैं सिर्फ वही वो 10 ईयर्स के करने चाहिए। वो जैसे ही आप 10 ईयर्स का कंप्लीट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें से 20 to 25 क्वेश्चन आंसर सिमिलर ही रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर एक ईयर का क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया तो सेकंड में अगर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप उसे सॉल्व ना करें। बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर रिपीटेटिवली वो आ रहा है तो उससे भी सॉल्व करिएगा। इससे क्या होगा, एक ही क्वेश्चन आप नेक्स्ट टाइम वो रिवीजन हो जाएगा। तो कभी भी भूल के कि मैंने एक बार सॉल्व कर लिया तो मैं दूसरी बार उसे सॉल्व नहीं करूँ, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो 5 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आप एटलीस्ट 5 या 6 ईयर का अगर आप सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें भी आप देखोगे कि जो 10 ईयर्स का आपने 2 मार्क्स का जो आपने सॉल्व किया है और जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आपने 5 या 6 ईयर का कंप्लीट किया उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिलता जुलता रहता है। तो इससे क्या होंगे, आपको आसानी से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और रहा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आपको ये करना है कि मैथ्स का जो 10 ईयर्स का तो आपको तो सॉल्व करना ही है, लेकिन 10 ईयर्स में देखिएगा उसमें फार्मूला कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला जो होते हैं ना, एक ही फार्मूला देखिएगा, एक पेपर में कुछ और है, नेक्स्ट पेपर में वही फार्मूला घुमा के दिया हुआ रहता है। तो आपको डेली क्या करना है, डेली 10 to 12 फार्मूला को प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं कि आप सारे सम को करें, लेकिन वो सम को समझना है और उस फार्मूले को प्रैक्टिस करना है कि उसमें कितने फार्मूला 10 अगर 20 आप 10 अगर 20 नहीं कर पाते हो तो 10 फार्मूला या 15 आप डेली करो और उसमें से फार्मूले के अलावा आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाके आप उसको कवर अप कर पाओगे। वो इजीली आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो क्लास 10 का जो 10 ईयर का हम या 12 का जो भी 10 ईयर का जो भी आप सॉल्व करोगे मैथ्स, आप एक बार ध्यान से अगर पढ़ोगे तो देखोगे एक ही फार्मूला घुमा के बहुत बार दिया हुआ रहता है। ये हो गया। दूसरी बात कि हम जो भी क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं उसके अलावा कोई भी चैप्टर या जो भी टॉपिक आपके क्वेश्चन में आया है उस 10 ईयर्स में, उस टॉपिक का आपको एटलीस्ट 3 टाइम रीड करना है। मतलब जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है, हमें उस चैप्टर को पहले बार एक बार थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेना है। नेक्स्ट सेकंड टाइम जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसे थॉरोली पढ़ेंगे। या मैंने कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आंसर अगर हम लर्न करते हैं तो सिर्फ हमें वही क्वेश्चन आंसर ही लर्न रहते हैं, लेकिन अगर हम पूरा चैप्टर रीड करते हैं तो इससे क्या होता है, चैप्टर में क्या दिया हुआ है, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमारे दिमाग में ईजिली 3 टाइम पढ़ने से ईजिली हमारे दिमाग में एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। तो हम उसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसका सही से कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चैप्टर रीडिंग ज़रूरी है। चैप्टर रीडिंग पर डे आप रीडिंग करिए। रीडिंग जितना आप लर्निंग पे फोकस करें ना क्वेश्चन आंसर को, उतना ज़्यादा आप रीडिंग पे फोकस करें। और 3 टाइम पढ़ने के बाद 2 या 3 टाइम्स लिखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना ही टफ रहता है, वो 50 to 60% आपके माइंड में ईजीली बैठ जाता है। तो आप इसे एक बार अप्लाई करके देखिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, फिर से मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको और आसानी हो अपने पेपर को तैयार करने में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी दशहरा।